अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर टुडे टॉपिक इज़ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कोई बड़ा लफ्ज़ है, उसमें से कुछ वर्ड्स को, कुछ स्पेलिंग को स्किप करके ना शॉर्ट करके प्रोनाउंस करना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन जब भी की जाती है ना, उसके दरमियान में ये अपोस्ट्रोफी कोमा लगाया जाता है, उल्टा कोमा जैसे कहते हैं, ये अपोस्ट्रोफी कोमा होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन की निशानी होती है। जहाँ ये लगा होगा ना, वैसे तो ये पोसेशन के लिए, मलकियत के लिए भी शो होता है, लेकिन जो जहाँ पे मलकियत ना शो रही हो, तो ये पोस्ट ऑफिस वाला सिंबल लगा हो, तो इसका मतलब है वहाँ पर क्या की हुई है, कॉन्ट्रैक्शन की हुई है, कुछ वर्ड्स को स्किप किया हुआ है। तो ये बेसिकली स्पोकन में यूज़ होता है, उसको किस तरह आपने प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंसिएशन में यूज़ होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म अगर वर्ड है ना, फॉर एग्जांपल फुल फॉर्म का मतलब जो पूरी शक्ल है, और कॉन्ट्रैक्शन जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है। सबसे पहला वर्ड है आई एम। आई एम को आपने क्या प्रोनाउंस करना होता है? आइम। ध्यान के सुना करो, मैं दो दफ़ा हर वर्ड को प्रोनाउंस करूँगा, तो आपने उसको प्रॉपरली लिसन करना है। आइम, आइम। यू आर, योर, योर। जैसे वो योर होता है ना, वाई ओ यू आर वाला योर, वो वाली साउंड देनी है, योर। इसको अब यू बोलने लगे, प्रोनाउंस करने लगे, आपने यू आर नहीं प्रोनाउंस करना, बल्कि इसको क्या प्रोनाउंस करना है? योर। ही इज़, हीज़, हीज़। शी इज़, शीज़, शीज़। हु इज़, हुज़, हुज़। वेयर इज़, वेयर्स, वेयर्स। वी आर, वियर, वियर। they are, there, there। it is, its। that is, that's। what is, what's। there is, theirs। आगे हैज़, हैव, हैड को कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे पढ़ेंगे? आई हैव, आईव। यू हैव, यूव। वी हैव, वीव। दे हैव, देव। यू हैड, यूड। ही हैज़, हीज़। शी हैज़, शीज़। इट हैज़, इट्स। ये जो बॉक्स बनाए हो ना, इनका बताता हूँ एट द एंड कि ये बॉक्स क्यों लगाए हुए हैं। आई हैड, आइड। ही हैड, हीड। आगे विल और वुड को कैसे करना है? आई विल, आइल। यू विल, यूल। ही विल, हील। शी विल, शील। इट विल, इटिल। वी विल, वील। दे विल, देल। I would, I'd। You would, you'd। He would, he'd। She would, she'd। It would, it'd। We would, we'd। They would, they'd। अब ये बॉक्स मैंने क्यों लगाया हुआ है कि ये जैसे कि ये यू आर तो सिर्फ इसलिए बॉक्स लगाया हुआ है क्योंकि इस जैसा लफ्ज़ ना यू आर वाई और यू आर वाली बनता है, तो आप उसका मतलब और है और इसका मतलब यू आर है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगी हुई। लेकिन ये जो है ही इसकी को क्या प्रोनाउंस करना है आपने? हीज़। और यही जो प्रोनाउंसिएशन है ये ही हैज़ की भी है, हीज़। इसकी भी हीज़ है, इसकी भी हीज़ है। तो ये आपने टेंस के लिहाज से देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा यूज़ होना है। इसी तरह इट इज़ की ये इट्स है, इट हैज़ की भी यही है, इट्स। इसी तरह आई हैड की भी आइड, और आई वुड की भी क्या? आइड है। तो ये आपने टेंस के लिहाज से देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी बनती होगी। आगे नेक्स्ट है नोट वाली की कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ पे नोट आ जाए उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आपने कैसे लिखना है और कैसे प्रोनाउंस करना है। इज़ नॉट, इज़ंट। आर नॉट, आरंट। वॉज नॉट, वॉजंट। डू नॉट, डोंट। डज नॉट, डजंट। डिड नॉट, डिडंट। मस्ट नॉट, मसंट। टी नहीं पढ़ना, आपने प्रोनाउंस करना, मसंट। वर नॉट, वरंट। कैन नॉट, कांट। कुड नॉट, कुडंट। विल नॉट, वॉन्ट।
would not, wouldn't, wouldn't, should not, shouldn't, shouldn't, have not, haven't, haven't, has not, hasn't, hasn't, had not, hadn't, hadn't। और इन वैसे भी ये वर्ड के अंदर ना एल नहीं प्रोनाउंस होता, वुल्ड या शुल्ड लफ्ज़ नहीं होता, वुड शुड होता है। और ये डेली यूज़ है। लेट अस को शॉर्ट करके लेट्स, लेट्स। ऑफ द क्लॉक, जैसे आप सुने 7 ऑफ द क्लॉक, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखेंगे, ऑफ द की जगह पर क्या लगा देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन का अपोस्ट्रोफी सिंबल लगा देते हैं। जहाँ ये लिखा उसका मतलब लिखा होता है ऑफ द क्लॉक, 7 ऑफ द क्लॉक, 8 ऑफ द क्लॉक, 9 ऑफ द क्लॉक। हाउ इज, हाउस, हाउस, मैडम, मैम, मैम। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी आपको किसी प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू आ रहा हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।